अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ैनब है और मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ। एक्सेसिव कैल्शियम किसी सप्लीमेंट की वजह से ले रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी का भी ज़्यादा शिकार हो सकते हैं और इसके अलावा उसके नुकसानात भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको ये साइन एंड सिम्टम्स है एंड यू वांट टू कंफर्म कि इसकी रीजंस क्या है, तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। आप अपने पहले लैब टेस्ट कराएं, पहले चेक कराएं कि वाकई में क्या इश्यूज़ है। स्पेसिफिकली अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, वो आपके लॉन्ग रन में आपके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जिनमें हमारी आर्टरीज़ हो गई, हमारे वेन्स हो गई, इवन हमारे आइज़ के मसल्स हो गए, ये जितने भी मसल्स हैं, हमारे जो है नर्वस सिस्टम के मसल्स हैं, ये इन सब में कैल्सिफिकेशन होने का ख़तरा होता है। कैल्शियम एक्सेस भी उतना ही हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है जितना हमारे लिए डेफिशिएंसी, बल्कि शायद उससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमारे बॉडी में कैल्शियम एक्सेस हो सकती है? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म यानी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट अगर होती है, उसकी वजह से हमारी एक्सेस ऑफ कैल्शियम लेवल हो सकते हैं। इसके अलावा हम अगर एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन लेते हैं, बहुत कम चांस होता है कि हम जब डाइट से कैल्शियम ले रहे होते हैं उसकी कोई टॉक्सिसिटी हो जाए, लेकिन अगर हम वो एक्सेसिव कैल्शियम किसी सप्लीमेंट की वजह से ले रहे हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी का भी ज़्यादा शिकार हो सकते हैं और इसके अलावा उसके नुकसानात भी ज़्यादा हो सकते हैं। विटामिन डी टॉक्सिसिटी की वजह से आप में कैल्शियम जो है एक्सेस हो सकता है आपकी बॉडी में। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी हड्डियों को मूव अराउंड नहीं करी, मतलब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, अगर फिज़िकल एक्टिविटी हमारी अच्छी नहीं होती तो हमारे जो बोन्स में मौजूद कैल्शियम है वो आपके ब्लड में आना शुरू हो जाते हैं, यानी आपकी बोन्स जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और वो कैल्शियम जो है आपके ब्लड में आना शुरू हो जाता है और आपके ब्लड में जो है वो नुकसान करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो जिनके इंटरेक्शन की वजह से हम कैल्शियम डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं, इसी तरह कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी है जो आपकी बॉडी में एक्सेस ऑफ बल्कि ब्लड में एक्सेस ऑफ कैल्शियम का सोर्स बन सकते हैं, जैसे मल्टीपल डायूरेटिक्स का। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपकी बॉडी में ब्लड में एक्सेस ऑफ कैल्शियम हो सकते हैं। अगर आपकी किडनीज प्रॉपरली काम नहीं कर रही, यानी आपकी बॉडी से प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो वो भी एक कॉज हो सकता है आपके ब्लड में हाइपर कैल्सीमिया का। एक्सेस ऑफ कैल्शियम इन ब्लड लेवल की कुछ खास इलामात हैं, जैसे हमारे पास बॉडी एक्स का हो जाना या कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, स्टमक इश्यूज़ का शुरू हो जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का, मसल्स क्रैम्प, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो आपको फील हो सकते हैं कि आप में कैल्शियम एक्सेस होने जा रहा है। लेकिन स्टिल आपके ये दीज आर साइन एंड सिम्टम्स, इन साइन एंड सिम्टम्स पे आप कंक्लूजन नहीं कर सकते, आप उस पर डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये साइन एंड सिम्टम्स है एंड यू वांट टू कंफर्म कि इसकी रीजंस क्या है, तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। आप अपने पहले लैब टेस्ट कराएं, पहले चेक कराएं कि वाकई में क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि अगर इन केस आप ये चीज़ों के लिए डिसीजन ले लेते हैं बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो डिसीजन आपके लिए बैड हो सकता है, क्योंकि कैल्शियम की एक्सेस भी हमारे लिए वैसी ही ख़तरनाक होती है। लेटर ऑन अगर हम इसकी कम्प्लिकेशन की बात करें, हम जैसे अगर अननेसेसरी किसी चीज़ की सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेते हैं, अक्सर डेफिशिएंसीज़ की सूरत में हम खुद से सप्लीमेंटेशन शुरू कर लेते हैं, तो वो सप्लीमेंटेशन स्पेसिफिकली अगर हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, वो आपके लॉन्ग रन में आपके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जिनमें हमारी आर्टरीज़ हो गई, हमारे वेन्स हो गई, इवन हमारे आइज़ के मसल्स हो गए, ये जितने भी मसल्स हैं, हमारे जो है नर्वस सिस्टम के मसल्स हैं, ये इन सब में कैल्सिफिकेशन होने का ख़तरा होता है। और जब कैल्सिफिकेशन इन सॉफ्ट टिश्यूज़ की हो जाती है, क्योंकि इन सॉफ्ट टिश्यूज़ ने 24 आवर्स काम करना होता है, ये इनवॉलंटरी इनकी मूवमेंट चलती रहती है, तो अगर इन सॉफ्ट टिश्यूज़ में कैल्सिफिकेशन हो जाए तो इनका वो जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उसमें आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ सब कुछ इन्वॉल्व है। तो लेटर ऑन अभी ये रिसर्च से बाकायदा प्रूवन है कि बहुत सारे अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन के लेटर ऑन कॉजेज़ में आपके पास स्ट्रोक, कार्डिक फेलियर और इस तरह की इश्यूज़ भी पेश आ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी साइन एंड सिम्टम्स पे रिलाई ना किया करें, आप पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन किया करें और उनकी लैब से कंफर्म करके और फिर एक्सपर्ट्स से व्यू लेके उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया करें। अगर हम बात करते हैं कि अगर इन केस आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया तो अब इसका हल क्या है, हम क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमेशा की तरह मैं एक बात करूंगी कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो उसमें सबसे ज़रूरी बात कि आप उसके कॉज पे देखें, उसकी एटियोलॉजी पे देखें कि वो किस वजह से हुआ है। अगर वो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हुआ है तो हार्मोन्स ट्रीट होंगे। अगर आपके पास अक्सर ये होता है कि वो एक्सेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से हो रहा होता है, तो अगर एक्सेस ऑफ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से हो रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू क्विट योर सप्लीमेंटेशन और अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि सप्लीमेंटेशन आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू टेक
राइट टाइप ऑफ सप्लीमेंटेशन, क्योंकि सप्लीमेंटेशन में भी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज होती है। दूसरी बात ये कि कुछ हमारे पास डिजीज़ भी ऐसी है, जैसे कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपकी सप्लीमेंट या डेफिशिएंसीज़ या इन चीज़ों से रिलेटेड हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनके कॉज चेक करें और जो कॉज हो उसके अकॉर्डिंग फिर एक्शन।